यस हेलो एवरीवन। चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 ऑफ मैथ्स 2। इस टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये टॉपिक का नाम है। अब इसके अंदर आप बताओ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कुछ मीनिंग आपको पता है? मेजर मतलब क्या? सबसे पहले मेजर बताओ ना, क्या है मीनिंग? क्या है नॉर्मल मीनिंग, जो नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड का मीनिंग होता है, क्या होता है? मापना। मेजरमेंट्स, और जैसे आप केक बना रहे हो तो आप देखते हो ना मेजरमेंट, इतना ये डालना है, उतना वो डालना है, मिल्क वो बनाया, ठीक है, उस तरीके से मेजर। डिस्पर्शन मतलब यहाँ पे किसी चीज को मेजर करना है, किसको मेजर करना है वो हम देखेंगे। तो डिस्पर्शन, व्हाट डू मीन बाय दिस डिस्पर्शन? डिस्पर्स कितना दूर गया है। ठीक है, मैं अगर मेरे हाथ में क्या लेता हूँ, मिट्टी लेता हूँ, सॉइल, समझ में आया, रेती जिसे हम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ना, फेंका, कितना दूर गया, उसके पार्टिकल्स कितने स्कैटर हुए, दैट इज व्हाट डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन यहाँ पे किस चीज का पढ़ रहे हो? मेजर ऑफ डिस्पर्शन, किस चीज का डिस्पर्शन? ऑफ डेटा। किसका? डेटा। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की शुरुआत आपने कब से की थी? स्टैंडर्ड 9th कह लूं मैं, स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन 6 में था। कलेक्शन ऑफ डेटा, याद आ रहा है? हाउ डेटा इज कलेक्टेड। तो भाई सबसे पहला सोर्स तो आपका ये होना चाहिए, हाउ डेटा इज कलेक्टेड, डेटा कहां से कलेक्ट होता है। अब ठीक है, हम वो थियरी पे है नहीं, पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसके बारे में डिस्पोजिशन पढ़ रहे हैं। तो डेटा कहां से कलेक्शन होगा, डेटा एक्चुअल में होता क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है। उसके बिना डेवलपमेंट कैसे पता चलेगा? आज हम सेंसस होता है, नहीं आइडिया अबाउट सेंसस क्या होता है? मजाक मत करना है ये तो। हाँ, जनगणना। 10 साल में सेंसस होता है ना, 10 साल में काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन किया जाता है। तो व्हाट इज दिस, ये है क्या? क्या होता है इससे? पॉपुलेशन पता चलती है। और अरे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके घर पे कितने लोग हैं, ठीक है, फिर पूछते हैं मेल फीमेल कितने हैं, फिर बच्चे कितने हैं, आपके घर पे टीवी है क्या, एसी है क्या, बाइक है क्या, और 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है क्या, और फिर आपको पूछते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या, खाना किस पे बनाते हो, गैस। समझ लो ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? एक लिस्ट बनती है हर 10 साल में, जब ये सेंसस होता है ना, उसका एक फॉर्म बनता है। आजकल तो डिजिटलाइज हो चुका है, फिर भी फॉर्म है, वो मोबाइल पे भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये आके जनगणना जब करते हैं तो ये क्यों पूछते हैं? देखने के लिए कि भाई डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लोगों के घर में कितने प्रतिशत लोगों के घर पे एलपीजी सिलेंडर पहुंचा है, कितने के पास 2 व्हीलर है, कितनों के पास 4 व्हीलर है। इससे इनकम एक क्लास बना सकते हैं, देख सकते हैं कौन से एरिया में कौन सी पॉलिसी लानी है। आप समझ रहे हो? तो दिस स्टैटिस्टिक इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ों में आ सकते हैं। फिर हम शेयर मार्केट जो कहते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं। तो देखो एक यूज डिफरेंट है, तो डिपेंड अपॉन डेटा। अभी मैं कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करता हूं फाइनेंशियल डेटा पे, तो उससे मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अरे हाँ कि ना? अब जैसे मैंने आपको कुछ फंडामेंटल एग्जांपल्स लिए, जैसे कि भाई पॉपुलेशन कितना है, उनका कामकाज क्या है, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग सैलरी मतलब एम्प्लॉयमेंट में सैलरी है, कितने लोग रोजी रोटी जो उनकी मजदूरी से आती है, मजदूरी समझते हो, तो जाते हैं दिन का तो उन्हें पेमेंट मिलता है, दैट इज मजदूरी जिसे कहते हैं, वेजेस जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं कौन से एरिया में है, क्या है, एरिया में कितना स्कैरसिटी है, डिस्पर्स कितना है, तो हमें पता चलेगा ना। ये एरिया में कलर टीवी, हम जैसे एक जमाने में कलर टीवी वॉज ऑल्सो, आपने देखा होगा दूरदर्शन एक ही चैनल आता था। अरे हाँ कि ना? तो लोग क्या करते थे, अरे लोग क्या करते थे, दूसरों के घर पे जाके टीवी देखते थे। हाँ कि ना? फोन, आजकल तो घर पे देखोगे तो फोन ऑलमोस्ट सबके घर पे, जितने लोग हैं उससे ज्यादा फोन दिखेंगे, ऑलमोस्ट ये चीजें हैं। अगर 4 लोग की फैमिली है तो समझ लो कम से कम 6 फोन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके अंदर खराब वाले मिलाओगे तो 7-8 हो जाएंगे। चलने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चलने वाले तो ज्यादा है, प्लस खराब होगा ना उसको तो वो, और मतलब जो यूज में नहीं है, खराब हो चुका है, किसी का बैटरी खराब है, किसी का कुछ खराब है, तो वो साइड में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ, आपको लगेगा सर मैथ्स है, ये आप क्या पढ़ा रहे हो, सब मिक्स कर रहे हो। अरे ये टूल्स आपको पता होना चाहिए ना, यूज क्या है। तो मैं हमेशा यही चीज पढ़ाने की कोशिश रहती है, भाई यूज कर पाओ। आप आज टाइम इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं क्या कर पाओ, उसे यूज कर पाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो टॉपिक चैप्टर नंबर 2 है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, चलो अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। ये हमारे पास हर चैप्टर इस तरीके से क्लासीफाई होता है, जो मैं करता हूँ इसे इस तरीके से क्लासीफाई। भाई हमें पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे टोटल कितनी चीजें दिख रही है? 5 चीजें दिख रही है आपको। अरे हाँ कि ना? क्या क्या है जिसके अंदर? रेंज, टोटल डिविएशन, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 3 चीजें हो गई। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फॉर कंबाइंड डेटा और कोएफिशिएंट ऑफ
वेरिएंस। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपके सीए फाउंडेशन या कोई एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे आपको आने वाली हैं। एवरेज क्या होता है, हाँ टॉपिक के नाम कुछ चेंज हो सकते हैं, या तो 2-3 टॉपिक को मिला के कुछ दे दिया जा सकता है, कुछ हटा दिया जा सकता है, कुछ पार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपका फाउंडेशन स्टोन ले कर रहा है उस सब एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है भाई, उस पर आने से पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं जरा। चलिए, तो डिस्पर्जन मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया चीज़ों को स्कैटर करना, ठीक है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे, जरा मीनिंग देखते हैं, समझते हैं। द वेरिएशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ डिस्पर्जन। तो किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वेरिएशन। किसके बारे में बात हो रही है, वेरिएशन। अभी वेरिएशन है क्या भाई, वेरी करना, क्या करना, वेरी करना। हम कहते हैं ना आज बहुत गर्मी लग रही है, कभी कुछ बात करने को हो नहीं तो सबसे पहले वही आज मौसम बड़ा सुहाना है, बराबर है, आज बारिश आने वाली है, कुछ यूज़ नहीं है फिर भी टॉपिक है आज थोड़ा अच्छा ठंडा हवा आ रही है, तो ये हम बातें करते हैं ना, तो रोज ये वेरिएशन होते रहता है। तो ये डेटा के अंदर का वेरिएशन है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। और द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वैल्यूज इन द डेटा मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ध्यान दो, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बनाता हूं, चलिए यहां पे मैंने एक पॉइंट बनाया, दिख रहा है आपको सबको, अरे हाँ कि ना, चलो अब ये पॉइंट है, अब एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, ऐसे रैंडम पॉइंट्स है, कुछ इसके पीछे साइंस नहीं है बस, चलो। और ये मेरा मेन सेंटर पॉइंट ये रहा। चलिए आप क्या इंटरप्रिटेशन मुझे दोगे, क्या आप इंटरप्रिटेशन मुझे दे पाओगे, यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन देना चाहोगे। सेंटर वाले लाइन से बाकी सब चीजें जो है वो नजदीक है, एक पॉइंट बहुत दूर आ गया है, अरे हाँ कि ना, एक पॉइंट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, तो इसका जो मेजरमेंट करना ना कि ये पॉइंट कहां तक है, ये पॉइंट इतना दूर है, ये पॉइंट इतना दूर है, ये पॉइंट इतना दूर है, अरे ये तो बहुत दूर है। अब जरा इंग्लिश में लिखा हुआ पड़ता है, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ डेटा अराउंड एन एवरेज, अराउंड एन एवरेज। एवरेज पता है आपने किया, एवरेज मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद है कितनी बार किया, एक्स फाइंड द एक्स बार, याद आ रहा है। तो वो ये डेटा, मतलब मैंने ये डेटा कैसा रखा है, जब आप कभी एवरेज निकालते हो तो एवरेज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ का एवरेज निकाला जाता है, चलो मैं डेटा के पीछे स्टोरी भी कहता हूँ, मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, जो शर्ट है ना मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है, तो शर्ट जब मैं बनाता हूँ तो मुझे इस पॉपुलेशन का एरिया देखना पड़ेगा, सॉरी पॉपुलेशन का, सॉरी जितनी भी पॉपुलेशन है जहां तक मैं क्या करता हूं, सप्लाई करने वाला हूं मेरे गुड्स, समझ में आ रहा है। तो जो पॉपुलेशन है उनका एवरेज साइज क्या है, एवरेज साइज समझ रहे हो, 40, 42 या 43, सॉरी 44, यही शर्ट्स के साइज होते हैं, 38, 40, 36 भी होता है, पर ज़्यादातर 40, 42, समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना। तो क्या मैं 48 का बनाऊंगा क्या, हाँ बनाऊंगा, कम बनाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो एक तरीके से ये 48 हो गया, तो उस पॉपुलेशन का एवरेज शर्ट का साइज निकल के आ रहा है 40, तो मुझे कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए ज़्यादा, 40, उसके आजू का बाजू का 42, 38, समझ में आ रहा है, 44 थोड़ा दूर, लेकिन 48 के कम, समझे। तो ये डेटा इस तरीके से स्कैटर्ड रहता है, इसको मेजर करने को आप क्या कहते हो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, समझ में आ गया। चलिए अब देखो आगे क्या है, इन वर्ड्स ऑफ जॉर्ज सिम्पसन, कभी मिले हो इनसे, नहीं मैं भी नहीं मिला, एंड फ्रिट्ज कटफक, क्या है, कफका, डिस्पर्शन इज द मेजरमेंट ऑफ द स्कैटरनेस ऑफ द मास ऑफ फिगर इन द सीरीज अबाउट एन एवरेज। तो जितना डिस्पर्स हुआ है ना, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट कितना दूर, उस पहली बात तो स्कैटर्ड, और उस स्कैटर्ड को मेजर करना कितना दूर है, समझ में आ रहा है। अब हम कहते हैं दूध फट गया, समझ तो पनीर बना लो, लेकिन भाई वो कैसे फटा, कितना दूर है, वो पार्टिकल्स को मेजर करना, और डिस्पर्शन फैला हुआ है पता है हमें, पर उसको मेजरमेंट कितना फैला है, कहते हैं ना रायता फैला दिया, क्लियर है कि नहीं, कितना फैला, पता है कुछ तो खराब हुआ है, नहीं भाई क्या खराब हुआ है, तो पूछते हैं ना, अंदर डिटेल में जाते हो ना, उसके बाद और आपका सीआईडी दिमाग लगता है, क्राइम पेट्रोल दिमाग लगता है, अरे ऐसा कैसा हो गया, क्या हो गया, अरे ऐसा करना चाहिए था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें सिंपल टॉपिक है, दैट इज व्हाट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। चलो नेक्स्ट, thus the decision made on the basis of measurement of central tendency must be supported। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब ये टॉपिक अगर आप कहो ना बड़ा स्ट्रक्चर बना लो तो सेंट्रल टेंडेंसी टॉप मोस्ट टॉपिक बनेगा, क्योंकि मेजर ऑफ क्या कहा गया यहाँ पे,
सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा है ना, ये सब इसी में आ जाता है। मस्ट बी सपोर्टेड एंड सप्लीमेंटेड बाय द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो यहाँ पे भी आप मीन मीडियन मोड का काफी इस्तेमाल देखोगे, मोड का तो इतना नहीं पर मीडियन का जरूर देखोगे। चलो नेक्स्ट, डिस्पर्शन प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू स्टडी वेरिएशन इन स्टॉक मार्केट। समझ में आ रहा है कहाँ पे ये जो आप टूल्स जैसे मैं कह रहा था ना कहाँ यूज आते हैं, स्टॉक मार्केट में है, उसके बाद कहाँ पे है, प्रोडक्शन प्रोसेस। व्हाट डू मीन बाय दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, एनी आइडिया? चलो एनी आइडिया अबाउट प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या आप सोच पाओगे? बताओ यार, कुछ तो बताओ। प्रोडक्शन करने का प्रोसेस, तो कुछ सोचो यार, कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा प्रोसेस। मेरा तो फेवरेट एग्जांपल अमूल लेता हूँ फिर से भाई, बराबर है कि नहीं है? तो अमूल क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, अरे हाँ कि ना, बराबर है। अब मिल्क प्रोक्योर करना, प्रोक्योर समझते हो, फार्मर से लेना। अब ऐसा तो नहीं है मैं घर पे मिल्क तो बनाता नहीं हूँ, है ना, कुछ देखा होगा आपने न्यूज़ चैनल में, शैम्पू डाला मस्त झाग बनाया, देखा वीडियो वो? क्या मजाक कर रहे हो, नहीं देखा? नहीं देखा तो देखो जाके, हाउ मिल्क इज मेड एट होम, तुम भी बनाओ। फिर उसके अंदर ऑयल डालते हैं, यस, आर्टिफिशियली वो खराब है, वो मिलावट के लिए यूज होता है, वो जाने दो, कैसे होता है मुझे भी नहीं पता, पर आपने वीडियो नहीं देखा, न्यूज़ में आता रहता कितनी बार, आप क्या खा रहे हो, क्या होगा भविष्य का बच्चों का, ऐसा ऐसा नहीं देखा कभी भी? नहीं देखा? हाँ तो देखो फिर, तो वो जो मिल्क है, तो क्या अमूल ऐसा प्रोक्योर करेगा क्या? नहीं ना, तो फैक्ट्री में तो बनता नहीं, तो फार्मर से लेना है। समझ में आ रहा है? तो मिल्क को लेना है, उसे प्रोड्यूस करना है, सॉरी प्रोड्यूस तो हो चुका है, प्रोक्योर करना है, कलेक्ट करना है और टाइम पे फैक्ट्री पे पहुंचना है। तो एक दिन गलती से हमसे दूध फ्रिज के बाहर रह जाए रात को सोने से पहले, सुबह क्या होता है, फट जाता है, ऊपर से वो आपसे हो गया तो चिल्लम चिल्ली अलग से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मम्मी चिल्लाएगी ना, सीधी सी बात है। तो सोचो इतना सारा मिल्क जो प्रोक्योर किया हुआ है, अगर वो सही टाइम पे फैक्ट्री में नहीं पहुंचा, उसे बॉईल नहीं किया गया, पैस्चराइजेशन सुना है आपने प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है पैस्चराइजेशन प्रोसेस? दूध को गर्म करना, मतलब इन शॉर्ट कीटाणु मारना, उसके अंदर जो भी होते हैं वो हम पीते नहीं, हम भी तो घर पे गर्म करते हैं ना दूध को, क्यों करते हैं? वही रीजन, एक तरीके से समझो वो ग्रैंड स्केल पे हो रहा है वहां पे। तो ये पैस्चराइजेशन प्रोसेस करना, तो ये सारी चीजें करना, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे चीजें पहुंचना, टाइम पे चीजें पहुंचना, कहाँ पे पहुंचना? शॉप्स पे, तभी फायदा है ना। तो ये पूरा चेन सिस्टम मैनेज करने के लिए डेटा कितना स्कैटर्ड है। अब इसके अंदर डेटा नहीं, उनके लिए क्या स्कैटर्ड हो गया? उनके लिए हो गया रिसोर्सेस। रिसोर्सेस समझा? कौन सा ट्रक कहाँ पे है, मालूम पड़ा यहाँ पे मिल्क प्रोक्योर करने का सेंटर है, एक ट्रक बहुत दूर है, तो लेके कहाँ पे जाओगे? उस सेंटर पे कलेक्ट किया हुआ मिल्क क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। तो टाइम पे टेम्पो आना चाहिए, और टेम्पो भी कौन से? वो हमारे वो वाले नहीं, बड़े चिल्लर्स। चिल्लर्स समझते हो क्या होता है? उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होता है, सब कुछ गाइडेड होता है, टेम्परेचर कंट्रोल जिसे हम कहते हैं। तो मिल्क कोल्ड फॉर्म में उधर उनके पास पहुंचता है फैक्ट्री में, फिर प्रेशराइज किया जाता है। तो मालूम पड़ा एक टैंकर किधर, टैंकर कह लो, ट्रक कह लो, कहीं और है, और प्रोक्योर करने की जगह पे नहीं है, इतना मिल्क लिया हुआ, टन्स ऑफ मिल्क पूरा हो गया वेस्ट। तो वो जैसे लैब में आता है ना, तो वो क्या करते हैं वहां पे, पहले भाई उसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा जो मिल्क में अगर उसे मिक्स कर दिया सब खराब। मतलब एक ट्रक का फेंकना इजी है ना, कि पूरा का पूरा मिल्क, वो टैंकर्स पूरा का पूरा बिल्डिंग टावर बना के रखा है, पूरा मिल्क का स्टोर करके रखा है, उसमें बिना चेकिंग के वो डाल दिया, मालूम पड़ा मिल्क को ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो गया, तो पूरे मिल्क की प्लांट पूरा आगे प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ये जो डेटा स्कैरसिटी नहीं, डेटा जो है, डेटा इनके फॉर्म में हो गया रिसोर्सेज, तो ये मैनेज करना, ये स्कैटर करना, ये सब चीजें आपको इसके जो टूल सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? इसके टूल सिखाते हैं। समझ में आ गया? बढ़ सकता हूं मैं आगे? पक्का? किसी कुछ डाउट? कुछ भी नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जरा देखते हैं कहां पे यूज आता है, हमें बताओ कहां पे आता है, अरे चेक करो क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन द गिवन डेटा which gives an idea about the magnitude of dispersion is called measure of dispersion। मैग्नीट्यूड ये सब समझ में आ रहे हैं? शब्द क्या? वापस से, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन गिवन डेटा, मतलब हम हर चीज को कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? डेटा में। अरे हाँ ना, अभी मिल्क प्रोक्योर करना, ट्रक कितने हैं, डेटा में कन्वर्ट हो रहा है ना, कितने ट्रक्स है हमारे पास, कितना टन्स ऑफ मिल्क लाना है, इतने टेम्पो भेजने हैं, इतने ट्रक भेजने हैं। समझ में आ रहा है? 1000 टन है, एक का कैपेसिटी कितना है? 50 टन है, तो नंबर ऑफ ट्रक का हिसाब लग गया। अरे हाँ कि ना? और इतने नंबर ऑफ ट्रक 20 यहाँ पे अवेलेबल है, चाहिए 50 है, तो 30 कहाँ से आएंगे? 30 कहाँ से भरपाई होगी? और एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी कोरोना के सेकंड वेव में, बराबर है कि नहीं है? तो रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है? कौन सी इंडिया में फैक्ट्रीज है जो मेडिकल ऑक्सीजन क्या करती है, बनाती है, जो कौन सी कंपनी है? आपको समझ में आ रहा है? स्टील प्लांट सुना है आपने? स्टील प्लांट
स्टील प्लांट क्या होता है पता है एक्चुअल में? जहाँ पे स्टील बनता है, एक्चुअल में स्टील बनता है, वहां पे ऑक्सीजन का बहुत उपयोग होता है। तो उन्हें कह दिया गया भाई आप प्रोडक्शन आपके लिए थोड़ा सा रुको, मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन बनाओ। व्हाट इज दिस मेडिकल ऑक्सीजन का ग्रेड? अभी हम भी जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसेस है ना, अरे हाँ कि ना? तो जो मेडिकल होता है जिसके अंदर मेरे ख्याल से 90 या 95% प्योर ऑक्सीजन होता है। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं? तो प्योर ऑक्सीजन जाए ना, तो वो मेडिकल का ग्रेड का बनाने को उन्हें कह दिया। तो रिसोर्स मैनेज करना ये इतना इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वेरिएशन ऑफ डेटा कैन बी मेजर्ड बाय मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये जो वेरिएशन है ना डेटा में, ये कहां से मेजर होगा? बाय मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये टॉपिक आपको बताएगा। अब आते हैं हम हमारे सवाल पे। भाई सर आपने इतना बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दिया, सब स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई, मैथ्स है, मैथ्स में क्या स्टोरी गए, फिर भी मैं आपके लिए स्टोरी लेके आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास मेन बेसिक अगर हम देखेंगे 4 पार्ट हैं इस चैप्टर में। कितने पार्ट हैं? 4। सबसे पहला कौन सा है? रेंज। नेक्स्ट आता है आपका क्यूटाइल डिविएशन, सेमी इंटर क्यूटाइल डिविएशन, ठीक है देख लेंगे क्या चीज़ है। तीसरा चीज़ है आपका वेरिएंस, और चौथा है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो ये बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा, सम सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगी पता है? ये स्टैट्स के अंदर दिक्कत एक ही है। अभी तो आपने 4 देखा ना, आगे और आप देखने वाले हो। तो समझ लो आपने फॉर एग्जांपल आपको 11th स्टैंडर्ड में 15 टूल्स है। कितने टूल्स हैं? टूल्स मतलब फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट्स कह लो, तो 15 है। और जब आपको अचानक से पूछे कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर उसके अंदर आपको पता है डेटा 3 टाइप के डेटा होते हैं। डेटा कौन सा? रेंज, सॉरी एक रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, और कौन सा? ग्रुप डेटा। तो ये 3 तरीके के डेटा है। इन 3 तरीके के डेटा को अगर स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाई करना है तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब रॉ डेटा है तो अलग स्टैंडर्ड डिविएशन, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अनग्रुप डेटा तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ग्रुप डेटा तो कुछ अलग करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछने में के भी तरीके बदल देते हैं, अरे हाँ कि ना? तो दिक्कत उधर हो जाती है। जब हम इंडिविजुअली पढ़े ना तो बहुत अच्छा है। जब 3-4 टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं, 5 टॉपिक, जब आपका एग्जाम हो जाता है तो उस दिन आपको याद करना है। और फॉर्मूलाज बहुत बारीक बारीक है, बहुत छोटे छोटे, एक्स वाई इधर उधर आगे पीछे, और एवरी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला इज कन्वर्टेड इनटू एक्स वाई। तो मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, उसके हिसाब से चलना, बाकी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है? रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये चीजें क्या है? ये चीजें शायद आप पहली बार देख रहे हो, अगर आपने या चीजें आपने देखी नहीं, पहले लेक्चर में भी हमने यूज किया था। मैं हर चैप्टर को इस तरीके से मास्टर चार्ट के अंदर क्लासिफाई कर देता हूँ। व्हाट इज दिस मास्टर चार्ट? क्या है ये मास्टर चार्ट? भाई ये ऐसी चीज है जहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। पूरा चैप्टर आपका 2 पेज के अंदर या 1 पेज के अंदर कंप्लीट होता है, ताकि आपके फॉर्मूला सब चीजें देखो यहाँ पे कैसे कवर कर दिया गया है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है? वापस से ऐसे मत समझो, थोड़ा रुक जाओ, एक एक चार्ट को मुझे एक्सप्लेन करने दो जरा। अब सबसे पहले देखो वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कितने हैं टोटल? 4। अरे हाँ कि ना? तो अब सबसे पहला कौन सा है? रेंज। सबसे पहला कौन सा है? रेंज। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेंज, अरे हाँ कि ना? दिख रहा है। फिर बाजू में दिख रहा है क्यूटाइल डिविएशन, और यहाँ पे देखो नीचे एक्सरसाइज 2.1 2.2। मतलब मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज है ना कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक कर दूंगा हर चैप्टर में। ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ये हमारा थीम ही है मेरा पढ़ाने का, कि भाई कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें जो एक्सरसाइज है कंप्लीट कर लो, भले आधा हो क्यों ना हो। कभी कभी होता है ना 2 एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट मिक्स है, समझ रहे हो? तो सम्स आगे पीछे कभी कभी हो सकते हैं, अगर लाइन में होगा तो लाइन में होगा, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके बुक्स में भी आप चार्ट जब आप देखोगे, आपको नोट्स बनाओगे, तो आपको पता है कि आप मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? हाँ सर ने बताया था, क्या बताया था? हाँ ये वाली चीज हमने देखी, रेंज। अरे हाँ कि ना? तो रेंज को खत्म करने के लिए फ्लो बनाया गया। हाँ रेंज, तो रेंज के लिए आप आ गए यहाँ पे, ये तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ रेंज पे आ गए। रेंज पे क्या क्या चीजें पढ़नी है? ऊपर के एक फॉर्मूला मैंने डाल दिया, बस यही फॉर्मूला है। इसके अलावा कौन से सम्स हैं? 2.1। तो ये चीजें जो बेस्ड आपको दिख रही है यहाँ पे, तो कभी भी रेंज आप रिवाइज करो तो आपके लिए ये आराम से बन जाएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। उस पर मैं आता हूँ, पर आप समझ रहे हो मैं कैसे ये चार्ट वाइज पढ़ाई हो रही है। तो आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स इस तरीके से आप खुद ब्रेक करो, अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट्स बनाओ, क्योंकि आपको चीजें एग्जाम के पहले सब पढ़नी है। अब 11th स्टैंडर्ड है, आगे आपका 12th स्टैंडर्ड आएगा, तो भाई मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों पेपर एक साथ है 80 मार्क्स का। दोनों पेपर एक साथ है ना 80 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स एक साथ, इतना वास्ट सिलेबस कैसे रिवाइज हो, कैसे 30-40 पेज में कंसाइज उसके क्या बने, आपके पास नोट्स बने। एक तो जो रेगुलर बनेंगे वो तो बनेंगे ही, तो ये आपकी पढ़ाई है। फिर भी मैं थोड़े हद तक आपके लिए काम इजी करूंगा। इसमें आपको लगता है और कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, ये आपके ऊपर है।
क्योंकि आपके जो नोट्स है ये आपके पर्सनल नोट्स है ना भाई, आप क्या बना रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, ये सारी चीजें हैं। फिर दिख रहा है आपको क्यूटाइल डिविएशन, अरे हाँ कि ना। फिर यहाँ पे दिख रहा है वेरिएंस, तो वेरिएंस में देखो कैसे मैंने क्लासीफाई कर दिया, रॉ डेटा है तो क्या फॉर्मूला है, अनग्रुप डेटा है तो क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो क्या है, और आपके पास इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज व्हाट, कौन सा पार्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन का पार्ट। कौन सा पार्ट है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, डी पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आप पढ़ोगे, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर कंबाइंड डेटा, भी कंबाइंड डेटा क्या होता है, उसके बाद लास्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो ये सब डी का पार्ट है। तो ये इतने सारे उसके अंदर और कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, रेंज। अभी कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम, रेंज। क्लियर सबको, चलो आ जाए रेंज पे। चलिए तो अब रेंज के लिए यहाँ पे देखो पार्ट ए, पार्ट ए। अब ये क्या है, इसके अंदर आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है और मिसलेनियस है। तो एक्सरसाइज पहले मैं कवर करवाऊंगा आपको। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये रेंज के हिसाब से बांटा गया। तो आप पहला एक सीरीज चालू करोगे, रेंज फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, इस तरीके से चीजें, और उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके लिए, दैट इज हियर रेंज। अब रेंज क्या होता है, चलो आप बताओ, नहीं आइडिया, कभी सुना है रेंज क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रेंज। नॉर्मल, ये तो ठीक है, वो तो ठीक है, नॉर्मल रेंज वर्ड से क्या मीनिंग लगाना चाहते हो, रेंज कहीं सुना है, चलिए तो रेंज कहां पे सुना है आपने, चलिए रेंज कहाँ सुना है रेंज, यार ये तो बहुत, यार ऐसा मत करो यार, कहाँ सुना है, सिंपल। अरे फोन में सुनते हैं, रेंज नहीं आ रहा है, बेसिक यार, रेंज सुना नहीं, अरे रेंज नहीं है, सिग्नल नहीं है, और कहाँ सुना है रेंज, तो उससे मतलब निकलेगा थोड़ी, कुछ अलग मतलब निकलेंगे, बताओ यार क्या है, किसी चीज का डिस्टेंस। भाई रेंज मतलब कहाँ तक आपकी क्षमता है, वही है ना। रेंज मतलब क्या, एक स्टार्ट पॉइंट होता है कि एंड पॉइंट होता है, बराबर। यहाँ पे रेंज पहुंच नहीं रहा है, बात नहीं हो रही है, या कभी हम कोई चीज को कभी मेजरमेंट करते हैं तो एक स्टार्ट पॉइंट पकड़ते हैं, एक एंड पॉइंट पकड़ते हैं, अरे हाँ कि ना। तो बस ये रेंज वही है। तो जरा देखो रेंज क्या है, अ रेंज इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब ये सर, ये ऑल द डिस्पर्शन ऑफ मेजर क्या है, अरे ऑल आपने देखा था ना, चार चार देखा था ना आपने, कौन से देखे थे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। रेंज, क्यूडी दैट इज क्यूटाइल डिविएशन, वेरिएंस, और क्या है एसडी दैट इज व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसमें से ये सबसे इजी है और सबसे सिंपलेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो ये किस पे ध्यान देता है, ये किस पे ध्यान देता है, एक्सट्रीम। कौन से एक्सट्रीम, टू। व्हाट इज दिस एक्सट्रीम, जरा देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे टू एक्सट्रीम क्या कहा गया है, टू एक्सट्रीम कहेंगे तो कौन सी चीजें आ गई यहाँ पे, लार्जेस्ट, और कौन सा आ गया आपका, एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये रेंज हमेशा एक डिफाइंड होता है, रेंज इज डिफाइंड, रेंज इज डिफाइंड ना। जैसे घर पे वाईफाई राउटर लगा है, रेंज डिफाइंड, हम बैठे हैं, कभी कभी बेडरूम में नहीं आता है रेंज, दीवार है ना, आर पार जा नहीं पा रहा है, कभी आता है स्लो आता है, तो हमें एरिया है ना, दैट इज डिफाइंड। तो रेंज यहाँ पे क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लार्जेस्ट वैल्यू की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू की। और इनका हमें क्या ढूंढना है, डिफरेंस। क्या ढूंढना है, डिफरेंस। तो बहुत सिंपल है। और एक चीज, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, दैट इज एल माइनस एस। क्या है, लार्ज ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, या तो लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझ में आ गया, फॉर्मूला क्लियर, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, अब मैंने कहा ना आपको, हमेशा डेटा कैसा पूछा है उसके हिसाब से फॉर्मूला में बदल होगा, या कहीं कहीं तरीके में बदलाव आएगा, तो वो चीजें धीरे धीरे हम देखेंगे। तो इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। मतलब आपने कभी देखा है, चलो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक रेंज है 5, 10, 20, 25, 40। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5। तो ये क्या लिखूं मैं इसे, एस वी लिख दूं शॉर्ट फॉर्म अभी फिलहाल के लिए, स्मॉल वैल्यू 5, एल वी लिख दूं, लास्ट वैल्यू कितना है 40, या तो नॉर्मल अगर एस बी लिखना चाहो, एल बी लिखना चाहो तो भी
चलेगा। तो अब बताओ मुझे इसका रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करके क्या आंसर मिलेगा। L माइनस एस कितना आ गया, बस ये हो गया आपका सम कंप्लीट, कुछ नहीं है इसके आगे। ये कौन से डेटा के लिए है, रॉ डेटा के लिए। कौन से डेटा के लिए, रॉ डेटा। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, पक्का। तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी होती है 5, 10, 15, 20 या जो भी हो। तो इसमें आप क्या करोगे, वापस पे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाओ, अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। हाईएस्ट क्लास कौन सा है यहाँ पे, 40, 50 इज द हाईएस्ट क्लास। अरे कंपेयर करो ना सब, देखो ऊपर से नीचे तक सबसे बड़ी क्लास कौन सी है यहाँ पे, 40 to 50। तो इस 40 to 50 में अपर लिमिट चूज करो। अपर लोअर समझते हो, 40 इज द लोएस्ट लिमिट, 50 इज द अपर लिमिट। तो 50 आप सिलेक्ट करोगे तो ये हो गया। और उसके बाद इंग्लिश में वापस से माइनस लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। तो पहले लोएस्ट क्लास कौन सा है, 0 to 10, उसके अंदर लोएस्ट लिमिट 0। अरे हाँ कि ना, इन दोनों को माइनस, दैट इज 50 माइनस 0। तो रेंज क्या बन गया, समझा आपको। अरे हाँ कि ना, हाँ बस यही है, हो गया रेंज खत्म। अब हर जगह पे क्या होता है पता है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ जाते, फॉर्मूला बता देते, हो गया सम खत्म। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ यूज बताऊँ, आपको पता चले कहाँ यूज हो रहा है और क्या चीज़ें, इसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या है, ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो टेक्स्ट बुक पे आ जाइए, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। चलिए तो अब आ जाते हैं टेक्स्ट बुक पे, आ जाओ सब लोग। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, लेट्स स्टडी। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन ये हमने देखा, फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये सारी चीज़ें हम, जो चीज़ें पहले हम पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में एक ओवरव्यू करेंगे, जब कुछ बचा कुचा रहेगा तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे। रेंज ऑफ डेटा, अब हम आ चुके हैं ना किस पे, रेंज ऑफ डेटा पे। तो चलिए आ जाते हैं फटाफट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, अरे क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जिसके अंदर क्या आपको दिया हुआ है, डेटा कौन सा डेटा है ये सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। रॉ डेटा है 575, 605। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, हम लिख लेते हैं, दैट इज क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करते रहो, टॉपिक को नाम दे दो एक्सरसाइज नंबर 2.1। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो, पहला समय, बाद में मैं लिखने को पूरा समय आप ही के पास है, चिंता मत करो। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, रेंज कौन सा है, क्वेश्चन क्या है बताओ सबसे पहले, 575 कॉमा फिर क्या है 609, 729, 544, 852, 427, 967 और क्या है 250। समझ में आ गया। सबसे पहला स्टेप हर कोई बताता नहीं है करने के लिए, मैं बता रहा हूँ, ये जब आप लिखोगे ना प्लीज़ ध्यान से लिखना। मालूम पड़ा आपने कुछ गलती से, क्वेश्चन कुछ और है 250, पीछे से किसी ने बुलाया, काम हो गया, आपने लिख दिया कुछ और मालूम पड़ा वही लोवेस्ट या तो हाईएस्ट वैल्यू निकली इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। अब मुझे यहाँ पे बताओ सबसे पहले, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, आराम से नज़र घुमा के, लार्जेस्ट वैल्यू कितना है 967, पक्का 967 क्या हो गया यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू। इसको आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, एल क्यू एल, लार्जेस्ट वैल्यू है ना, तो कितना लिख दिया यहाँ पे 967। अब बताओ मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 250, तो उसको एस लिखोगे तो कितना आ गया, दैट इज 250। अब ये कौन सा डेटा है, किस टाइप का डेटा है भाई, ये रॉ डेटा। कौन सा डेटा है ये, रॉ डेटा। सो देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें रेंज ढूंढना है ना, तो रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल माइनस एस। एल माइनस एस, एल कितना है, एल कितना है 967 और एस कितना है, तो ये लिखा है यहाँ पे हमने कितना 250। तो 967 कितना आएगा, माइनस करके आंसर्स दो फटाफट, पक्का 717। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको, रेंज
हमेशा जब भी आंसर आएंगे ना, प्लीज इस तरीके से फाइनल लिख दो, रेंज इज इक्वल टू 717। ठीक है, सो रेंज इज इक्वल टू 717। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है, आराम से लिख लो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले अभी, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो, द फॉलोइंग डेटा गिव्स नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक। आप समझ रहे हो डेटा कैसे बन रहा है, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेटा इज द गोल्ड, न्यू गोल्ड ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, डेटा इज द न्यू गोल्ड ऑफ 21st सेंचुरी। किसने कहा? मैंने नहीं कहा। किसने कहा? सुना कहीं लाइन आपने? नहीं, मुकेश अंबानी जी ने कही थी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम जब होता है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, तो उन्होंने अपने एनुअल मीटिंग में कहा था, कौन से कहा था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2016 या 17 या 18 के किसी में कहा होगा, तो भाई गोल्ड इज द न्यू, डेटा इज द न्यू गोल्ड। पहले क्या था न्यू गोल्ड? क्या गोल्ड किसे कहते थे? जहाँ पे तेल है, ऑयल। दुबई, गल्फ कंट्रीज जिसके पास ऑयल था ना, तो आज कितनी प्रॉस्पर हुई है वो। ठीक है, चलो, तो अभी वो सब चीज़ें हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो डेटा पे यहाँ पे कहा गया है राधा जो है वो तो कोई टाइपिंग मिस्टेक करती है, नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। मतलब ये जो गलतियां करने का रेंज क्या है, इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। मंडे को 15, ट्यूसडे को 20 मिस्टेक है, वेडनेसडे को 21 है, थर्सडे को कितना है यहाँ पे 12, फ्राइडे को कितना है 17, और सैटरडे को कितना है 10। बस, चलो अब ये डेटा कौन सा डेटा है, अब इसको डेटा का आप कौन से डेटा को इसको क्लासिफाई करोगे? अनग्रुप्ड भी क्यों? अनग्रुप्ड के अंदर फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे कहाँ फ्रीक्वेंसी है? अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, नॉर्मल डे है, और उस दिन इतना मिस्टेक किया, तो ये कौन सा डेटा हो गया? एक तरीके से रॉय डेटा हो गया। तो बताओ भाई, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू बता दो, काम बन गया आपका। तो सबसे सबसे यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है पहले तो, और हाईएस्ट वैल्यू? कलर की है सिर्फ, ठीक है, 20 और 10, नहीं सॉरी 21 और 10, तो बस वही चीज़। चलो आ जाओ यहाँ पे, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है हमें? लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 21, ठीक है, साथ साथ में सॉल्व कर लो ये सम। जहाँ पे रहेगा ध्यान देने के लिए मैं आपको कह दूंगा, एल इज हाउ मच 21। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है? एस, दैट इज हाउ मच 10। तो आपको यहाँ पे रेंज ढूंढना है, so therefore range is nothing but equal to L minus H. What is the value of L? कितना? 21, so 21 minus 10, तो आंसर दीजिए फटाफट। पक्का क्लियर सबको? चलो, तो ये बस इतना सही सम है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अनग्रुप्ड रहेगा तो उसी उसी में पता चलेगा, वो एक ही तरीका, फ्रीक्वेंसी जाएगा भी नहीं ना वहाँ पे, डेटा नॉर्मल है ना, तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी होता है, लोएस्ट हाईएस्ट लेके खत्म। चलो क्लियर, बढ़े अगले सम पे। चलो, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा कैसा है? कैसा है डेटा? तो बहुत अच्छा है। कैसा है भाई? ग्रुप डेटा। कैसा डेटा है? ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएं? हमें यहाँ पे क्लास बना देते हैं, फिर जरा देखते हैं। चलो, क्या दिया हुआ है सबसे पहले? क्लासेस, और क्या दूसरा आपका यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। बताओ क्लास कौन सी है? 62, 64, 64, चलो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 5, 4, यस। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ भी करना है क्या? पक्का? हाँ बस वही करना ना। चलो क्लियर, यहाँ तक इस तरीके से डेटा हमें दिया हुआ है। अब वहाँ पे इंग्लिश पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे आ जाओ। पहला सम है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ ये रहा थर्ड, इन केस ऑफ कौन सा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
इन केस ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिया हमें, अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, क्या कहा गया है, अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या ढूंढना पड़ेगा, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्लास कौन सा है सबसे पहले, तो वो लेके आओ। अरे हाईएस्ट क्लास कौन सा है, 70 और 72, उसका अपर लिमिट ना, तो अपर लिमिट कौन सा है, 72। चलिए अब उसके बाद क्या था यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ, माइनस लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास। तो क्या हो जाएगा यहां पे, लोअर लिमिट, ये आपका एक्चुअल प्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन का, लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास। तो उसको कैसे डिनोट करोगे, बाय कैपिटल एस। कितना है, सबसे पहले तो लोवेस्ट क्लास कौन सी हो गई, 62 एंड 64, 62 एंड 64। तो कौन सा आएगा बताओ यहाँ पे, 60 पक्का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, 62। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें, चलो क्या आंसर होगा, लोएस्ट लिमिट समझा, और क्या है आपका यहाँ पे, दैट इज क्या है हमारा, एक तो आपको लोएस्ट मिल गया क्लास और हाईएस्ट क्लास, उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल कितना है 72 माइनस एस कितना है 62, तो कितना आ जाएगा, मिल गया आंसर। बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब अगर ये कंप्लीट हुआ है तो क्या क्या साथ में कंप्लीट हो गया, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो रेंज है ना ये हमारा हो चुका है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो सबसे पहला पार्ट बस हो गया, इतना ही है। अब ये सोचोगे सर क्या है ये, बस यही है और क्या करें, सिंपल है आपके लिए। चलो सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, ठीक है। अब मास्टर चार्ट आप लोगों को देखना था, तो ये रहा यहाँ पे, जिसके अंदर हमने रेंज देखा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक पार्ट है ना वहाँ पे, तो ऐसा नॉर्मल हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो ये। अब इसके अंदर देखो आपके ऊपर चॉइसेस है, अभी तो ठीक है बहुत छोटा जस्ट चालू हुआ है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे कितने सम्स थे 1 2 3 ना, तो उसके लिए देखो यहाँ पे बड़ा बनाया हुआ है। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता है सर क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्या ये आज के बाद सॉल्व करने की जरूरत है, तो दिमाग में अगर फिट बैठा लिया आपने तो, अदरवाइज ये चीज में भी यार करे क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये सम को आपने लिख दिया भाई रीड, या छोटा सा आपने अपने सिंबल्स बना लो आर। तो जब कभी एग्जाम होगा, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम या 12th स्टैंडर्ड, जब आप पढ़ोगे ना, अभी देखो अभी 11th स्टैंडर्ड पूरा डिपेंड है कॉलेज पे, कॉलेज आपको क्या पोर्शन देता है, ठीक है, कॉलेज आपको क्या करता है उसके हिसाब से पढ़ाई करनी, लेकिन आप तरीके सीख लो। यहाँ पे आपने आर लिख लिया, अब पूरा बुक रिवाइज करना, एग्जाम तो आपको पूरा बुक है, जब एंट्रेंस एग्जाम इससे 3 गुना 4 गुना बुक होती है, तो उसको आप पढ़ोगे कैसे। तो ये तरीके होते हैं जहाँ पे हाँ ये 3 सब मुझे सिर्फ देखना है, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड है, वन टाइम एक बार तो पढ़ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, क्लास में हो गया ना, तो आप देखो कहाँ कहाँ पे टाइम बचाना है। हाँ ये 3 सम, अरे रेंज, हाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया खत्म, वापस से देखने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन जब भी आप रिवाइज करोगे ना, एक बार नोट जरूर देख लोगे, जब अभी अगला लेक्चर जब भी आप देखो, आप कल आओगे, बाकी चलो वीडियो पे देखेंगे, तो आप प्लीज आप अपनी बुक में गो थ्रू, हाँ पन्ने घुमा लो बस। पिक्चोरिटिकल मेमोरी हमारे बहुत ज्यादा है, शार्प है, कोई पिक्चर हम देख लेना भूल नहीं पाते, समझ में आ रहा है, तो उसको इस्तेमाल में लाइए। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे रेंज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बाद में नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, क्यूटाइल डिविएशन, दैट इज पार्ट बी पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट बी, दैट इज व्हाट क्यूटाइल डिविएशन। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट सेशन में क्या होने वाला है। अब मिसली, अभी देखो यहाँ पे क्लासीफाई किया, मिसलिनियस में क्या 1 2 3, तो ये आपके एंड में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर है। चलिए अब क्यूटाइल डिविएशन में यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 to 8, तो 4 5 6 7 8, ये जो भी है नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। तब तक प्लीज प्रैक्टिस करो, मिलते हैं बाद में, ठीक है।